अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इस्लाम पर दिया मेलोनी का ने बयान। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो डेली स्वैग का वीडियो है और टाइटल है नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, जॉर्जिया मेलोनी पाक पब्लिक एंग्री रिएक्शन। तो जी, मैंने इस पर डिफेंस डिटेक्टिव पर एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है और जिसे आप लोगों ने काफी पसंद भी किया है, आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा है। वो वीडियो तो जाहिर सी बात है कि भाई जब इतनी बड़ी खबर आएगी तो अब मेलोनी के इस बयान पर जो इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं अपने आप को, बाकी सऊदी अरबिया तो पाकिस्तान से पीछे हो गए ना, वो तो सब नकली मुसलमान हो गए। तो असली मुसलमान जो अपने आप को दावा करते हैं पाकिस्तान, उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है कि यूरोप में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अब धीरे धीरे आने वाले 5-10 सालों में सब धीरे धीरे इतना कानून टाइट कर देंगे, इतना आप पे वो लगा देंगे ना कि आप लोग चिल्लाने लगोगे वहां पे। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। क्या करते हो? मैं बीएस इंग्लिश फोर्स में, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जबरदस्त हो गया यार। आप लोगों से बात करने का पर्पस ये है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दिया बताता चलूं। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है मेलोनी ने। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्यों हमारा इमेज डाउन डे बाय डे डाउन होता जा रहा, मुसलमानों का इमेज वर्ल्ड वाइड के अंदर, क्या कहेंगे? पता नहीं, मुझे तो इस खबर का कोई अंदाजा नहीं है कि वहां पर मस्जिद के लिए फंडिंग की, लेकिन हाँ, मेलोनी ने कहा कि सऊदी अरबिया की तरफ से वहां पर मुसलमानों को फंडिंग की जा रही है। सऊदी अरबिया ने इटली को नहीं बोला, वो वहां पर जो मुसलमान मौजूद हैं उनको फंडिंग दी जा रही है। और वहां पर जो मुसलमान मौजूद हैं उन्होंने इटली के कल्चर को तबाह करने की सोच ली है, इटली के कल्चर के ऊपर अपना शरिया लॉ थोपने की कर ली। और सिर्फ इटली नहीं, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, मतलब इधर पूरा यूरोप भी उसमें शामिल है। पूरा इधर ब्रिटेन है, इधर पूरा यूरोप भी शामिल है। अब यूरोप के लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई साहब प्रॉब्लम तो बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इनको निकालो। क्योंकि भाई आपको अगर शरिया लॉ चाहिए, आपको अगर मुसलमान इस्लामिक रीति रिवाज चाहिए, तो आप लोग 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, उन मुल्कों में क्यों नहीं जाते हैं काम करने रहने? आप लोग यूरोप के पश्चिमी देशों में ही क्यों आना है? क्योंकि एक साजिशन किया जा रहा है। इस साजिशन किया जा रहा है क्योंकि बचपन से पढ़ाया जाता है कि पूरी दुनिया फतह करनी है। तो वहां जाइए, बच्चे पैदा कीजिए, वहां की सरकारों से फायदा लीजिए और उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं का कल्चर, उन्हीं की चीजें तबाह कर दीजिए। तो अब सब समझ चुके हैं। मैं फिर कहता हूं, इजराइल हमास वॉर ने बड़ा अच्छा काम किया कि जो चेहरे 25 साल बाद, 30 साल बाद निकलते, जो ताकतवर होकर निकलते, वो चेहरे पहले ही सामने आ गए। और अब सबने धीरे धीरे सारे देश की सरकारों ने अब काम करना शुरू कर दिया। मुसलमानों का एक तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह फलस्तीन में जो इसराइल जुल्म कर रही है, अब ये जो सऊदी जो कह रही है कि हम ये करेंगे, सऊदी ने फलस्तीन के खिलाफ क्या किया? कतर ने 2 दिन के लिए जो इनकी जंग करवाई थी, जंगबंदी करवाई थी, ऐसा सऊदी ने कुछ नहीं किया। जब तक आप मुसलमान खुद आपस में इत्तेफाक के साथ नहीं रह सकते, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक है OIC, ठीक है, ये नहीं कुछ कर रही, तो आप जब तक आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप पूरे यूरोप में चले जाएं, पूरी दुनिया में चले जाएं, मुसलमान आपको कहीं ना कहीं हर जगह पे नजर आएगा। मुसलमान हर जगह पे है। लेकिन अब जिसका इटली की जो है प्राइम मिनिस्टर है, उसने ये बात की है, उसके खिलाफ ये है कि तमाम मुसलमान आपस में मिलकर इत्तेफाक करें। और वहाँ पे बहुत सारे हमारे मुसलमान रहते हैं, एक नहीं काफ़ी सारे मुसलमान हैं। तो हमें चाहिए कि हम सारे आपस में इत्तेफाक करके उनके लिए कोई ना कोई कुछ ऐसा काम करें कि वहाँ पे हमारे लिए मस्जिदें बनवाई जाए। क्योंकि अब जैसे कोई ईद वगैरह आती है, वहाँ पे लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, तो वो अपनी नमाज, अपनी इबादतगाह में जाकर अपनी नमाज वगैरह अदा कर सकें। क्या कहेंगे कि क्या वजूहत ऐसी हैं कि दूसरी कंट्रीज में अगर अमेरिका के अंदर हम वीज़ा लेने जाएं तो मुस्लिम कहकर तो वो हमारे इलाके से तलाशियां लेते हैं, दूसरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को इतनी रिस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है हमारी? एक तो इनकी जो अपनी जो है ना अपना साइकी है, वो कहते हैं मुसलमान टेररिस्ट है, ठीक है। वो जैसे कि आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में जिस तरह जो पीछे आपके हालात नहीं है, अब तालिबान उधर हुकूमत आई, अब अफगानिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट अपने पाकिस्तान में देखे हो रहे हैं कि बहुत सारे टेररिस्ट अफगानिस्तान में आ रहे हैं। एक ये भी वजूहत हो सकती है कि इस्लाम मुसलमानों का ये काम करना, जिसकी वजह से जो हाल ही पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं ज़्यादा अफगानिस्तान ने हमला करवाए। और ये भी वजूहत है कि वो इस्लाम मुसलमानों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा बना लिया, अपनी इमेज खराब कर लिया है। अब देखिए छोटी सी छोटी चीज़ में करप्शन करना,
ठीक है, हर चीज में अपने गरीबों को आप देखने, गरीबों पे लोग ऐसे फजूल में टैक्स लगाना है। अब ये जो जी नहीं, मैं हर पाकिस्तानी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दुनिया के टॉप 1000 आतंकवादी संगठन उठा लीजिए, उनमें से 99% इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। क्यों? क्यों? आप कहते हैं कि जी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हर आतंकवादी, मैक्सिमम 10 में से 9 आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? अच्छा, मेरा सवाल नहीं है, सॉरी, ये मेरा सवाल नहीं है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं आलिया शाह, उन्होंने इस बारे में बड़ा डिटेल में समझाया है। मुझे पता है मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन आप आलिया शाह को भी देख लीजिए, सुन लीजिए कि वो क्या कह रही है। सुनिए। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मजहब के लोग हैं, जो मजहब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नजरिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मजहब भी है जो सब जानते हैं और इनका नजरिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने आप गरिबान में कैसे झांके आप। वरना दहशतगर्दों का मजहब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मजहब और कौन सा नजरिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान है, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना करें। वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नजर आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, यही सवाल पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि आपकी कथनी में और आपकी करनी में फर्क है। मेरा तो एक और सवाल है कि आप लोगों को यूरोप क्यों जाना है, कनाडा क्यों जाना है? आप लोग सूडान क्यों नहीं जाते? आप लोग लेबनान क्यों नहीं जाते? आप लोग 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, इस्लामिक देश, आप लोग वहां जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे एक तो इस्लामिक देश है, आपको वहां अलग से शरिया लगाने की मांग नहीं करनी पड़ेगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, एक जैसे लोग मिलेंगे, मस्जिदें बेतहाशा मिलेंगी, खाइए कमाइए रहिए मस्त। वहां पे क्यों जाना है जहां पे प्रॉब्लम होगी? क्योंकि साजिशन जाना है। ब्रिटेन में हो रहा है, खुलेआम ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि ब्रिटेन को तो हम इस्लामिक देश बनाएंगे और खुलेआम शरिया लॉ लगाएंगे, तो गोरे तो ये हैं, वैसा है वैसा। तो आप दूसरे के घर में जाएंगे मेहमान बनकर, आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी, उसके बाद आप उस पर अपना हक समझने लगेंगे, कहेंगे कि नहीं तेरे कानून नहीं चलेगा, मेरा कानून चलेगा इसमें। तो वहां से तो लात पड़ेगी ना बॉस, पढ़नी चालू हो गई। इतना हो रहा है कि अंडर एज पे ये लोग कर रहे हैं। इस पे पाकिस्तान का अपना नुकसान है, अपना पाकिस्तान का जो ये फ्यूचर है उसको बर्बाद करें। अब जो बच्चे हैं जो अपनी बहन भाइयों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, ठीक है, अब वे उनको पकड़ लेंगे तो ठीक है, तो आपको मुल्क का मुस्तकबिल कौन बनाएगा? क्योंकि अगर आप देखें आपके FIR बन जाए, आप किसी अदर कंट्री में नहीं जा सकते, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। ये सब अगर इनका आपस में नहीं कुछ ये कर सकते, इसके बारे में नहीं कुछ कर सकते, तो ये दूसरे ममालिक के अंदर जाके क्या करेंगे? उसके बाद आपने देखा अगर ट्विंस टावर में 2 जोन से प्लेन जाकर टकराई, उसके बाद उसामा बिन लादेन को पकड़ा, और उसामा बिन लादेन भी हमारे मुल्क से ही पकड़ा जाता है, यहाँ से पकड़ता। आप ही कल के दाऊद इब्राहिमी की भी आपने न्यूज़ सुनी होगी। इस तरह के हम अपने अंदर से की चीज़ें निकाल रहे हैं कि टेररिस्ट को, बाहर के टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। इससे आपको नहीं लगता कि पहले हम ग्रे लिस्ट में गए थे, अभी तो हम दोबारा ग्रे लिस्ट में ना चले जाएं? बाहर के आतंकवादी कोई सिर्फ पनाह नहीं देते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, जाकर गूगल पर सर्च करिए, आपकी मीडिया की रिपोर्ट कहती है 139 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में, 100 से ज्यादा तंजीमें, आतंकवादी तंजीमें पाकिस्तान में। अभी सबसे लेटेस्ट जो ऐड हुआ, पाकिस्तानी नागरिक है UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में, अब्दुल रहमान मक्की। तो इस तरह से 140 हो गए आपके यहां। आपके तो लोकल बंदे हैं, उसामा भूल जाइए, ये आपके लोकल बंदे हैं जिन्हें दुनिया में ग्लोबली तौर पर टेररिस्ट कहा जाता है, उनको आपने पाल रखा है। क्या बात करते हैं आप लोग बात नहीं करेंगे, इनको सच्चाई सामने लेकर नहीं आएंगे
तो आपके देश की ऐसी ही हालत होती रहेगी। आप लोगों पर जिम्मेदारी है इस चीज को सामने लाने की, यूथ को बताने की कि देखो हमारे देश में हमारे जो कंट्रोल करके बैठे हैं वो क्या करते हैं। तो ऐसे ही आप देखें, जब आप ग्रे लिस्ट में गए थे, आप अल्लाह अल्लाह करके जाके ग्रे लिस्ट में निकले थे। अभी मेरा रिसेंटली ईयर में आप निकले हैं, अभी ग्रे लिस्ट से निकले हैं, ठीक है। अब वो ग्रे लिस्ट से जब आप निकले, आप दूसरे टेररिस्ट को पनाह देते हैं। अब जिस तरह इमरान खान की दफा इन्होंने कहा कि आप हमें हवाई अड्डे दे, हमें एक पाकिस्तान ने मना कर दिया इमरान खान ने, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब उसने मना किया, ये पाकिस्तान एक इनके खिलाफ हो गए, फौरन ये लोग उसके खिलाफ हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान के, ये इस्लाम के खिलाफ है, खाली पाकिस्तान के नहीं। ये लोग चाहते हैं कि इस्लाम को इस दुनिया से खात्मा हो जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही हो गया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेलोनी के इस बयान के बाद के उसने कहा कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, क्या कहना चाहेंगे दुनिया के अंदर? आपको नहीं लगता कि डे बाय डे कोई अदर कंट्री के अंदर, जिस तरह से आपने देखा तुर्की के अंदर मुसलमानों का बाइकआउट हुआ, तुर्की का वो भी मुसलमान मुल्क है तुर्की भी, लेकिन वहां से भी निकाला गया। आप देख रहे हो कि दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का बाइकआउट, हमारा भी बाइकआउट हो रहा है तरफ से। क्या वजह था बाइकआउट होने का? बाइकआउट होने की वजह ये देखें ना, अब जिस तरह हमारे ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं, ठीक है। वो मुसलमानों को बुरा समझते हैं कि मुसलमान पता नहीं क्या है, उनके नज़दीक मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये काम उनके अपनी साइकी है उनकी, ठीक है। जबकि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। तमाम जितनी भी अकेलते हैं, अकेलतों को बराबर के हुकूक दिए जाते हैं। वहाँ पे भी हमें कोई ऐसा कदम लेना चाहिए, हमें अपना बराबर के हुकूक है। क्या तुम्हारे देश में एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? क्या तुम्हारे देश में एक हिंदू प्रेसिडेंट बन सकता है? क्या तुम्हारे देश में एक सिख आर्मी चीफ बन सकता है? क्या तुम्हारे देश में एक क्रिश्चियन नेवी चीफ बन सकता है? इसका जवाब दे देना और फिर बताना कि बराबरी के हुकूक हैं कि नहीं। बकवास मत करो। यूएनओ में जाना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि यूएनओ वाले जाके हमारी मदद करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है, हमारी OIC है, उनका काम है, मिलके यूएनओ जाएं, यूएनओ में जाके अपने लिए आवाज उठाएं कि हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए कि हमारे जो मुसलमान दूसरे ममालिक में रह रहे हैं, उनके लिए वहाँ मसाजिदें तमीर करवाई जाएं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, हिंदुओं की बात कर लेते हैं। हिंदुओं को किसी भी कंट्री का, अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर आज हिंदू है, ऋषि सुनक, वहां पर आप देखेंगे हिंदुओं को प्रायोरिटी दी जाती है। आज अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका के तकरीबन टॉप 10 कंट्रीज के, टॉप 10 जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उनके CEOs इंडियन हैं, वो भी नॉन मुस्लिम्स हिंदू हैं। तो उनको इतनी पसीराई, उनको इतनी मतलब कि वाह भाई, और हमें इतना मतलब कि डिस्करेज क्यों किया जाता है? अब बात ये है कि वो लोग मुसलमानों से डरते हैं, जो असल बात है। जब आप देखेंगे मुसलमान जब इकट्ठे थे ना, तब हमने सदियों पूरे मुल्कों, पूरी दुनिया में हुकूमत की है। सिकंदर आज़म मुसलमान था, आधी दुनिया फतह की उसने, ठीक है। वो दरअसल बात ये कि गद्दार आपके मुसलमानों के अंदर से निकलते हैं। ऐसे थोड़ी ना मीर सादिक, मीर जाफर इनकी बातें होती हैं। गद्दार जब तक हमारी कौम से, हमारे मुसलमानों से खत्म नहीं होंगे, तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। अच्छा, बात सिर्फ यही है। इटली ने भी क्यों बाइकआउट किया मुसलमानों का? मुसलमान वही खौफ है उनको कि मुसलमान अगर इत्तेहाद कर जाएंगे, फिर हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, फिर हम गुलाम बनेंगे। असल वजह सिर्फ इनके पीछे यही है। जी बिल्कुल। मतलब कि आप समझते हैं कि ये जितने भी दुनिया के अंदर साजिशें हो रही हैं, सब मुसलमानों को गिराने के लिए साजिशें हो रही हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, मुसलमानों को गिराना चाहते हैं, और मुसलमान भी ऐसे कि आपस में इत्तेहाद करने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। अच्छा, जी। कैसे देखते? अफसोस हो रहा है, ये पाकिस्तान की यूथ है। मुझे भी ठीक से नहीं आई है इस बच्चे को। यूथ? अरे बच्चे ये बता कि तेरे घर पे मैं अटैक करने आ जाऊं, तेरे घर पर कब्जा करने आ जाऊं, तो क्या करेगा? इस सवाल का जवाब तलाश कर बच्चे। और इसकी जगह पर, मेरी जगह पर आप मुसलमान को रख। उसने क्या? तो जो काम तू करेगा ना, वही काम हम भी करेंगे। वही काम इटली वाला भी करेगा, वही काम जर्मनी वाला भी करेगा। कि जब तेरे घर पे अटैक होगा, तेरे घर पे कोई कब्जा करने आएगा, तेरे को जब लूटने आएगा, तुझे गुलाम बनाने आएगा, तब तुम और तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे? चश्मा बदलो। जितना समझते हो ना, बेसिकली तुम लोग शुतुरमुर्ग हो, बेवकूफ हो तुम लोग। तुम लोग को लगता है दुनिया तुमसे कहीं आगे बढ़ गई है। अगर तुम किसी को कब्जा करने की नियत से जाओगे, किसी को गुलाम बनाने की नियत से जाओगे, तो तुम्हें छोड़ देगा। छित्तर तो पड़ेंगे ना, पढ़ना शुरू हो चुका है। तुम लोग की यही आदतें, यही करतूतें तुम्हें बेइज्जत करनी है पूरी दुनिया में।
हैं आपके पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन, अगर आप देखें क्रिश्चियंस की दुनिया के सबसे बड़ा मजहब है, उसके खिलाफ कोई साजिशें नहीं कर रहा, हमारे खिलाफ सारे साजिशें कर रहे हैं। तो इसके पीछे थोड़ी गलती होती है हमारी भी तो नहीं है, कहीं हम हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर चीज़ के अंदर जाके एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं किसी न किसी बात चीज़ों को लेकर। क्या गलती हमारी भी नहीं लगती आपको? बिल्कुल हमारी अपनी गलतियां हैं, इसी वजह से तो हुआ है सब कुछ। ऐसा थोड़ी ना कि हमारी कोई गलती नहीं है और हम जाके जी वो कोई हमारे मामला में आके दखल अंदाजी कर रहा है। बस इसी बात बताओ, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर किसी से चर्च बनता है, नया कोई चर्च यहाँ पर बने, यहाँ पर कोई मंदिर बने, आप बनने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल आप बनने देंगे, आप इजाजत देंगे? बेशक, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे कायदे आज़म ने जब ये बनाया था तब उन्होंने एक बात की थी कि या मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबको यहाँ पे सबकी सब आज़ाद है और आपको अपनी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त है, आप जाके अपनी इबादत करें। ठीक है, ये इस्लाम। आप कह रहे हैं कि तो चलिए अभी लेटेस्ट एक वीडियो आया है, क्रिश्चियन पिता है जो अपने बच्चे के लिए पाकिस्तान में क्या कह रहा है, सुन लीजिए, सुनिए। मैं बड़े अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा अकेडमी पढ़ने जाता है, उधर मुस्लिम बच्चे थे, वो कह रहे थे कि आप क्रिश्चियन हो, आप मुसलमान हो, जो आपकी बाइबल में तो 100 झूठ लिखा हुआ है। तो देखिए ये अच्छी बात नहीं है कि हम कोई इस तरह की बात करें ना तो हम पर ये तौहीन रसालत का केस कर देते हैं, हटा डाल देते हैं। क्या इनको कोई बताने वाला नहीं है? हमने तो बर्दाश्त करना ही करना है क्योंकि हमारे खुदावंद ने कहा है, ठीक है ना। तो ये मुल्क के, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं मजहब के। ये है, और मंदिर आप बनने की बात करते हैं ना, मैं आप दोनों को चैलेंज करता हूं, आप दोनों अपने कुछ नहीं करना है, अपनी ट्विटर पे या अपने फेसबुक पे जो भी सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं उस पर लिख दीजिए कि इस्लामाबाद का जो मंदिर है जिसे बनने से रोक दिया गया है, जिसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनने के लिए, जिसे सरकार ने कहा बनने के लिए, उसे नहीं बनने दे रहे हैं आपके यहाँ के देश के लोग जो रेडिकल हैं। आप सिर्फ पोस्ट कर दीजिए कि इस्लामाबाद में मंदिर बनना चाहिए जो रुका हुआ है, आप पोस्ट करके दिखा दो, चैलेंज है। असल अपने बाप की औलाद हो ना दोनों, तो ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर करो और शेयर करो मेरे साथ कि जी हमने देखिए हम खड़े हुए हैं और हम पोस्ट कर रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में मंदिर बनना चाहिए और हम मंदिर बनने के साथ हैं। सही पॉइंट। तो जिगरे वाली बात होगी, फिर देखेंगे नहीं बनने देंगे हम। देखिए वो तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब किसी दूसरे बंदे के पास जाएंगे उसका अलहदा होगा, आपका अपना अलहदा होगा, ये जो कोई कैमरामैन होंगे इनका अलहदा होगा, इस सबका अलहदा हर किसी का अपने अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे नजदीक सारे लोग यहाँ कर 90% लोग कहेंगे कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बना, यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं, आप देखें, आप जिधर इस वक्त खड़े हैं ये जैन मंदिर है, सामने मंदिर बना हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे तो पुराना बना हुआ ना, ये तो हिंदुओं के टाइम का बना हुआ, लेकिन ये कहते हैं जो बना हुआ नया नहीं बनने देंगे। नया क्यों? ये देखिए आप खाली मुसलमान रहते हो ना तो आप लोग कहेंगे हम मुसलमान हैं कि यहाँ पे क्या काम है हिंदुओं का, तो जबकि आपके मुल्क में एक खाली मुसलमान नहीं है, आपकी मेजोरिटी में आपके क्रिश्चियनिटी है, आपकी हिंदुइज्म है, सिख भी है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे आपके अदर यानी कि जो रिलीजन्स के हैं ये भी हैं, तो सबको बराबर में आज़ादी का हक है। अगर आप खुद भी आज़ादी मांगते हैं दूसरी कंट्री में जाके, तो जो लोग आपकी कंट्री में ले रहे हैं उनको भी आज़ादी देना। जबरदस्त बात की, बहुत प्यारी बात की आपने, थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। नाम आपका सर? माय नेम इज अहमद सैफुल्लाह खटाना, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। जबरदस्त हो गया सर। बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी की जो न्यूज़ है, सबकी न्यूज़ बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि जो इस्लाम है उसकी कोई जगह नहीं है इटली के अंदर। ये उसने जो ये बयान क्यों दिया है वो बताता चलूं कि हमारे प्रिंस सलमान ने कहा था कि हम वहां पर एक मदरसा खोलना चाहते हैं, मदरसा बनाना चाहते हैं, तो इसके बरक्स उन्होंने ये बयान दिया कि भाई इस्लाम की कोई जगह नहीं है। सर इतनी नफरत क्यों होगी हमसे दुनिया को? अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर भी वीज़ा लगवाते हुए जाने लगे तो पाकिस्तानी मुसलमान कोई भी है तो उसको बड़ा चेक किया जाता है। तो दुनिया के अंदर हम पर एतबार क्यों उठ गया दुनिया का? देखिए बाजी, आई वुड लाइक टू टेल यू जी that as Islam is a complete code of life, and Muslims are existing in every part of the world. If some sort of statement has been given by the Italian Prime Minister or the President, it carries no weight. You know, इस्लाम और मुसलमान जो है उनकी जो तालीमात हैं वो अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक अमल करते हैं, और दुनिया का कोई खिता ऐसा नहीं है जिस पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मुसलमान मौजूद नहीं है। लिहाजा इस्लाम को या मुसलमानों को किसी की कोई खतरा नहीं है, बल्कि जो ये ऐसी स्टेटमेंट अगर देते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया की और जो
वर्ल्ड की पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, उससे वो नावाकिफ है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। इटली में भी उनके मैं सर आप सीनियर एडवोकेट हैं तो जाकर जरा हिस्ट्री पढ़िए, 1400 साल से पहले की हिस्ट्री पढ़िए। आप लोगों को लगता है कि 1400 साल से ही धरती बन गई और प्लेनेट बन गया और हम पूरा अधिकार है इस पर, उसके पहले भी हिस्ट्री है, उसके पहले की हिस्ट्री पढ़िए, अपनी आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए, वरना ऐसे ही दुनिया पागल नहीं है सर। जाकर 1400 साल से पहले की हिस्ट्री पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सिर्फ जो है ना उसका जो स्टेटमेंट है इटालियन प्राइम मिनिस्टर का, उसको कंडेम किया जा सकता है कि ये जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है या फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो बात होती है, उस हवाले से ये जो स्टेटमेंट है ना, आई एम अनेबल टू सी आई टू आई विद द प्राइम मिनिस्टर। और बाकी जो आप कह रहे हैं सलमान जो वली अहद हैं, आप वकील हैं, एक बात बताइए, सलमान वली आपके इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान ने नियम बनाया जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया कि कोई भी नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ नहीं बन सकता, है ना। आपके देश ने कानून बनाया, आपके देश में यह कानून लागू है, आपके आईन में है, तो आपका देश, आपके हिसाब से कानून, आपके हिसाब से आईन। आपने तो नो कह दिया ना कि भाई कोई नॉन मुस्लिम हमारे देश में पीएम नहीं बन सकता, हम तो बनने नहीं देंगे, हम प्रेसिडेंट बनने नहीं देंगे। तो दूसरे देश वाले भी तो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे ना। जब दूसरे देश वाला कानून बनाएगा कि मैं अपने देश में मुस्लिमों को नहीं रहने दूंगा, भाई देश उसका, लोग उसके, कानून भी उसका, जैसे आपने कानून बनाया अपने यहां, तो फिर किस बात का कंडेम भाई? वाह, उन्होंने कोई बयान दिया कि हम मदरसा खोलना चाहते हैं, तो मैं इटली में तो बहुत सारे मदारस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये मेरे ख्याल में कुछ मिसकंसेप्शन के ऊपर मबनी होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। उनका बयान जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रही हैं कि जो यूरोप है वो ये क्रिश्चियनों की रहने की जगह, तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं एक हिंदू जहाँ पर भी जाते हैं, यूरोप के अंदर हिंदू अभी प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, दूसरी तरफ हिंदुओं को वेलकम किया जा रहा है हर तरफ से। क्या वजह होता है? क्रिश्चियंस के लिए भी इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितने मुसलमानों के लिए रिस्ट्रिक्शन और मुश्किलात की गई हैं। जी, मुसलमान थ्रू आउट वर्ल्ड में रह रहे हैं, यूरोप में भी इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है, और चंद एक कंट्रीज में हो सकता है जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शो की जाती है, बट देयर आर वेरी फ्यू चांसेस दैट मुस्लिम्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय दीज कंट्रीज। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, वो वर्ल्ड लेवल पे मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा दूसरी जो नेशंस हैं, दूसरे सेक्ट्स हैं, उनके लिए सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया है, और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि दूसरे कंट्रीज भी जो हैं वो टुवर्ड मुस्लिम जो है वो एक। इसलिए मैं कहता हूं कि इतने झूठे होते हैं आप लोग, इतने झूठे होते हैं आप लोग कि आप लोग कैमरे पर आकर बोलते कुछ और है लेकिन आपका एक्शन कुछ और कहता है। कोई एक कंट्री बता दीजिए जहां पर जाकर खड़े हुए हों उस कंट्री के लोगों के लिए, एक नहीं मिलेगी कंट्री, लेकिन फिलिस्तीन के लिए जरूर खड़े हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों का चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आप लोग की प्लानिंग, आप लोग की साजिशें सारी दुनिया देख चुकी है, अब समझने लगी है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और इसका जो रिजल्ट है वो मैं पिछले 2 साल से बता रहा हूं कि हर नॉन मुस्लिम कंट्री से आप निकाले जाएंगे। और मैं फिर कहता हूं, आप लोगों को जाने की जरूरत क्या है? अगर मुझे पता है कि मुझे जाके उस घर में इज्जत नहीं मिलेगी, मेरे हिसाब से वो घर नहीं, तो मैं उस घर में जाऊंगा ही नहीं। क्यों जाऊंगा? मैं उस घर में जाऊंगा जहां पर मुझे इज्जत मिलती है, जहां पर मुझे सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आप मुस्लिम कंट्रीज में जाइए, 57 मुस्लिम कंट्रीज है भाई आपकी, लेकिन आपके मन में लालच है पूरी दुनिया फतह करनी है। लेकिन ये चीज़ तो कोई शक नहीं है, कल से ये भी एक ट्रेंड में था कि उन्होंने एक बयान दे दिया है
क्योंकि यहाँ पर बैठकर जो अभी इसी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा एक ट्रेंडिंग में आई हैं, जो कि अभी ये जो वार स्टार्ट हुई है ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। जो यहाँ से वहाँ उनको पैसे देते थे या जिनको फंडिंग करते थे, वो हर चीज़ अब खुलकर सामने आ गई और उन पर काफ़ी ज़्यादा एक सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अब देखें ना कि एक वार यहाँ चल रही है, लेकिन यूरोप में वो जो एक वार चल रही है उसका हमें भी नहीं समझ आ रहा कि कभी एक ये ट्रंप का वो पुतला लगा है उसके ऊपर फ़लस्तीन का झंडा लहरा देते हैं या ऐसी जो चीज़ें कर देते हैं। वो वीडियो कल एक देख रहे थे, उसमें वो दिखा रहे थे इसी टॉपिक पर, तो ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। और अब उन्होंने ये बयान दिया है तो इधर हमारे ज़ाहिर बात है, जब पाकिस्तान में हम तो एक ये चीज़ें पहले देखते हैं कि जो ऐसा कोई बयान आता है तो हम ज़रूर अपना एक रिएक्शन देते हैं, बल्कि एक जो इधर पाकिस्तान में हो रहा है वो चीज़ें हम देखते नहीं। इसी वजह से अब सारे लोग हैं वो भी यही बोलते हैं कि आप एक मिनॉरिटीज़ को अपना हक दें ना, फिर जाकर आगे आप बातें करें। लेकिन इधर अपना जो एक किए जा रहे हैं, हर चीज़ तोड़ी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक वाकई यार मैं तो टूट गया लेकिन यार क्या बात करें, एक मामला ही ऐसे बना हुआ है एक पूरे वर्ल्ड में, एक हमास से फ़लस्तीन वाली एक बात को लेकर हर बंदा एक अपने अपने भाई स्टेटमेंट दाग रहा है। लेकिन ये इधर पाकिस्तान में ज़्यादा चीज़ें चलती है क्योंकि इनको होश अपने आप की होती नहीं है ना, सर्दियों में तो ये नहाते ही नहीं है और इनके दिमाग थोड़े से गर्म रहते हैं। अब ये बंदा इधर आया, इसने तो भाई अब हाइपर बंदे, हर बंदा पाकिस्तान में टेंशन बेरोज़गारी से रहता है, उसके अंदर सिर्फ टेंशन ही रहती है और उसके अंदर में कोई चीज़ नहीं रहती कि वो बात अच्छी कर सके। उसने आता है भाई मलौनी ने बोला कि इस्लाम खतरे में है, आप क्या कर सकते हैं, मलौनी की आसीते मलौनी ने खाना जाएंगे, हम हमारा राज है। इधर से ये स्टेटमेंट आपको मिलेगी। लेकिन आप अरब में चले जाएं, एक मतलब कि किसी बंदे से भी पूछ ले कि इस्लाम खतरे में, वो बोलेंगे कि किसी में हिम्मत ही नहीं कि कोई ऐसी चीज़ें कर सके क्योंकि उनके पास पावर है, कतर के पास पावर है। अब हमास के लीडर उधर बैठे हुए हैं, जो 2 नंबर बंदा उधर बैठा हुआ है, ईरान उधर मीटिंग कर रहा है ओपनली, एक मतलब के एक हमास के साथ मिल रहा है। किसी में हिम्मत नहीं है उधर कोई अटैक करे, ना कोई अमेरिका, ना कोई यूरोप, ना कोई नेटो, क्योंकि पता है पावर है उसके पास, वो भाई आगे से जवाब देंगे। इसलिए कभी इधर धूनी वो दी, कभी इधर चले गए, ये चीज़ें इनमें डिफरेंट है। क्योंकि अब देखो ना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब उसने तो एक पॉलिटिक्स स्टेटमेंट दी, या मैंने तो देखी भी नहीं है। अब देखो ना, आप अफ्रीका वाली साइड पर चले जाएंगे, उधर से इन्होंने मदनियात निकाल करना गोरों ने, आपने भाई उधर भरे हुए हाथ तक नहीं, इन्होंने इंडिया को इतना लूटा है कि नहीं। अगर ये मदनियात उधर से मतलब कि अफ्रीका से नहीं निकालते तो ये क्या करें, यूरोप के पास है क्या? मुझे तो ये बता दो आप, फिर आपसे मतलब कि हो जाएंगी चीज़ें। ये लंबी चीज़ें जाती है, ये बस आप हर कोई बंदा एक अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा है। अब हाल ही में हमने इंग्लैंड का सुना था कि वो एक उनका जो मतलब कि एक पॉलिटिक्स का मेंबर वो एक हमास की तरफ हो गया है। ये कोई बात हुई? क्योंकि उनको वोट चाहिए, ये एक वोटिंग के लिए हर चीज़ होती है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि हम बेसिक तो अपना देखना चाहिए कि पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है। पाकिस्तान का इसमें किरदार इतना ही है कि ये जस्ट जो है ना वो मतलब ठेकेदार जिसको नहीं बोलते, ये घर बैठे ठेकेदार हैं। यहाँ से बॉर्डर के पास ना कोई इनको सुनता है ना कोई इनको पूछता है, बल्कि किसी को इनका नाम का भी नहीं पता होता। तो लिहाजा ये इधर बैठ के लंबी छोड़ेंगे, इनको 1-2 दिन के लिए टॉपिक मिल गया तो आप वैसे ही इन्होंने पता नहीं वो मेलोनी बेचारी को कहाँ से कहा था कि इन्होंने पहुँचा देना है, लेकिन साथ ही इन्होंने यूरोप के वीज़े भी अप्लाई कर रहे हैं। यार देखो ना, एक पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, एक ये जो मतलब के बेचारे हैं ना, ये गरीब मुमालिक है। और यूरोपियन को ये अब कल परसों की यार इटली ने ओपनली बोला है कि उनके एक वीज़े ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने जाकर दिहाड़ी करनी है ना, तो उधर ने रॉबर्ट से निकलना, इधर घर से उसने मजदूरी करनी है और उसने गटर साफ करने हैं। इन्होंने जाना है तो गटर साफ होने हैं, इन्होंने भी कुत्ते नहलाने हैं उनके, किसने नहलाने हैं? अब रॉबर्ट तो इतना फ्री होता नहीं। तो ये यार ये पता नहीं ऐसी होती है स्टेटमेंट, मतलब कि हर चीज़ हो जाती है। लेकिन ये कुछ नहीं, आप मतलब कि यार हर कंट्री अपने आप को ना आप सेव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जब से ये सीन हुआ है ना हमास वाला, उसके बाद हर कंट्री को भाई अपनी अपनी पड़ गई है, कहीं हमारे अंदर से कोई निकलना है। तो लिहाजा भाई उन्होंने अपनी केयर करनी है। इसमें कोई किसी को अगर कुछ तकलीफ होती है तो होती रहे, जो कोई करता रहे, उनको बेहतर लगा उन्होंने भाई करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रांस में ये चीज़ फेस कर चुके हैं। लिहाजा
उन्होंने भाई आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए हर वो स्टेप उठाना है कुछ जो भी उनको बेहतर लगे। तो नहीं ऐसी चीजें हुई। आप देखो ना, इधर एक हमारा एक लड़का है गांव का, वो भी मतलब कि एक कागजों के बगैर ही यूरोप मतलब कि भाग कर गया था डंकी लगाकर, तो अब वो इटली में है। यहाँ तक कि उसको काफ़ी तकलीफ़ें सहनी पड़ी हैं जब किससे ये मामला छिड़ा हुआ है ना, लेकिन अभी तक वो उधर से इटली से निकाला नहीं गया। अब उनका प्रोसेसर है, मेरी कल ही उससे बात हुई थी, उसका बेचारे का यही प्रोसेसर है कि वो आपने भाई एक चीज़ें दिखाए, मतलब कि आईडी कार्ड और हर चीज़ एक दिखाए, मतलब कि जो पीछे से है उसका सेफ्टली क्या तो उसने कुछ की हरकत क्या किया ऐसे वो वाली की लगा हुआ है। नहीं वो सही बात है यार, एक वो मतलब कि उन्होंने प्रूफ मांगा है कि आप प्रूफ दे कि भाई कोई हमास मुंह से नहीं आपका लिंक इधर एक हमें ना आप सामने हो जाएं। तो वो बेचारा कल परसों का लगा हुआ है कि कोई मुझे अपना एक आईडी कार्ड की पिक्चर भेजो जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरे बचपन की तस्वीरें भेजो, मुझे कोई चीज़ दे दो मैं इनसे बच जाऊँ। तो उन पर सख्ती काफ़ी हुई है इटली में, जो जिनके पास कागज़ वगैरह नहीं है ना वो रहते हैं उधर। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।